सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दूना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइज, आपके जो डीएम हैं उनकी अभी हीलिंग चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग चल रही है और डीप कोर में उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। उनका डीएनए क्लींस हो रहा है, वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं। पर देखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आपने अपने डीएम से रीयूनियन किया है फ़िलहाल में, या फिर आपने अपने डीएम को सिर्फ देखा है, तो डीएम अचानक से चले गए हैं या देख के इग्नोर कर दिया है, या यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि डीएम ने इग्नोर करके आपके पास से चले गए हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कमियां इन द सेंस कि आपका इनर वर्क अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, आप हील नहीं हो। भले ही आप अनकंडीशनल हो गए हो, आपने सरेंडर कर दिया है, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आपके चक्रास बैलेंस हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं कोई एक इशू है जो आपके अटक रहा है, उसको हील कीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं उनसे रियूनियन होगा। साथ ही डीएम स्टॉक कर रहे हैं आपको देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं कि उनकी पोस्ट मुझे दिखाओ डीएफ की, या स्पाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टक हैं। स्टक क्यों हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत कुछ है, प्रेशर है, फैमिली प्रेशर्स, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर्स है। तो डीएम अभी टोटली स्टक हैं और मनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं डीएम की लाइफ में। साथ ही डेविल अटैक्स उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी एनर्जीज कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही हैं कार्मिक्स के चक्कर में। पर वो ये नहीं जानते कि डेविल अटैक्स भी उन पर अटैक कर रहे हैं, नेगेटिविटी उनके आसपास ऑरा बना के बैठी हुई है ताकि वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। एक्चुअल में वो अभी स्पिरिचुअल हुए हैं तब से थोड़े कम अटैक हैं, पर डेविल अटैक्स फिर भी हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब तक कर्मास बैगेजेस रहेंगे तब तक उनको दिक्कत बनी रहेगी। ओल्ड कर्मा बैगेजेस जैसे ही ख़त्म होंगे सो ही वो सरेंडर स्टेज पे आ जाएंगे। डीएम और डिवाइन फेमिनिन तो सरेंडर स्टेज पे है ही। साथ ही कार्मिक्स के साथ फाइट चल रही है। कार्मिक्स के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा अभी चल नहीं रहा है उनका ठीक, और फाइट वगैरह ज़्यादा हो रही है, मैनिपुलेट कर रहे हैं डीएम को। यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है डीएम के ऊपर कि कार्मिक्स ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए, आपको जहाँ पे भी जाना है मुझसे पूछ के जाइए। मतलब उन पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही मनी की बेसिस पे भी क्रिएट किया जा रहा है प्रेशर, और स्पिरिचुअल हो गए हैं तो इतना दुख तो मिलेगा। साथ ही गिल्ट की सिचुएशन बन रही है और मैनिफेस्टेशन भी चल रही है डीएम की। गिल्ट की कैसे? कि आपको जिस तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो सोच के अब वो पछता रहे हैं कि ये मैंने बहुत गलत किया। पर डीएम की इंट्यूशंस पावर अभी हाई है, जिसकी वजह से स्लीपिंग लेस हो सकते हैं, मतलब उनको नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो सकती है अभी पर, और कहीं ना कहीं थर्ड चक्र में पेन भी हो सकता है और हार्ट चक्र में भी पेन है। पीस और हैप्पी फीलिंग है अभी डीएफ की, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखने के बाद भी अगर डीएम ने इग्नोर किया है तो डीएफ को इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पहले लगता था, क्योंकि अब वो जान चुकी हैं कि ये आए या ना आए सरेंडर स्टेज चालू रहेगी, सेल्फ लव चालू रहेगा, क्योंकि हायर एनर्जीज में हायर सेल्फ पे डीएफ पहुंच चुकी हैं। अब चाहे प्रेशर्स हो या स्टडी हो या मनी हो, चाहे किसी भी चीज़ पे काम हो, अब वो आराम से कर लेंगी, क्योंकि अब उनको इतने ट्रिगर्स भी महसूस नहीं होते। पहले वो स्टक रहती थी डीएम के लिए, अब इतना स्टक नहीं है, पीसफुली वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है डीएम के पास। ये कैसे? कि उनके पास उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उनका पूरा ख़ानदान है, उनके फ्रेंड्स हैं, सब हैं,
पर आपके बिना वो फिर भी अधूरे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके ऊपर कार्मिक्स का असर पूरा दिखा रहे हैं। उनके कर्मास जो हैं वो अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं, उनको अभी और कर्मा पे करना है। जितने भी बैड कर्मास हैं उन सबको पे करने के बाद तब गुड कर्मास की बारी आएगी। जब गुड कर्मास आएंगे तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हायर सेल्फ पे चली जाएगी। जब वो अपनी सोल से यूनाइट होंगे तब जाके आपसे रीयूनियन होगा, और रीयूनियन के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, अपनी सोल पर इनर वर्क करना चाहिए, साथ ही 7 चक्रास पर हीलिंग करनी चाहिए, ऑरा क्लीन करना चाहिए। और जितनी भी आपको दिखता है कि मेरी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, तुरंत एक हीलिंग सेशन लीजिए। किसी से भी 5D में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 3D में आके आप इल्यूजन में बार बार अटक जाते हैं। DM अपना ईगो दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि शिव शक्ति अभी बैलेंस हो रहे हैं, अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुए हैं। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे कि जल्द से जल्द शिव शक्ति बैलेंस हो, बैड कर्मास जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ग्रोथ हो। स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी तरीके से, पर पल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको सोल वाइब्रेट हो सकती है, क्रेविंग्स भी हो सकती हैं DM की। तो ये DM की एनर्जी है। डी अटैचमेंट भी महसूस हो रहा है DM को, और अपनी तरफ से फुल अनकंडीशनल तरीके से वो आप पर वाइब्रेशंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता चले कि DM याद कर रहे हैं, आप भी उन तक एनर्जी भेजें। तो एक कोल्ड सिचुएशन में बैठिए, मतलब अपनी एनर्जी ड्रेन मत होने दीजिए, अपनी एनर्जी उनको मत पहुंचाइए, शांति से बैठे रहिए, क्योंकि अभी कुंडलिनी अराइज हो रही है, और कुंडलिनी अराइज होने पर वो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। एनर्जी आएगी रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक, तो अभी सैक्रल या सोलर प्लेक्सस चक्रा तक एनर्जी पहुंची है। अभी वेट कीजिए क्राउन चक्रा तक पहुंचने के लिए। मिरर एनर्जीज महसूस हो सकती हैं, टेलीपैथिकली वो आपसे बात कर सकते हैं। DM का अपर चक्रा थोड़ा सा परेशान कर सकता है, DM को ही या आपको भी। DF के राइट साइड या लेफ्ट साइड ब्रेन में एक झंझनाहट महसूस हो सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी। तो ये कुंडलिनी अराइज हो सकती है कि वो ऊपर तक आ रही है, इसलिए सेंसेशंस भी महसूस हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है, आंखें ब्लर हो सकती हैं, फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है। ओवरऑल बॉडी में आपके पेन रहेगा, इमोशंस एकदम पीक पे रहेंगे, फाइट्स हो सकती हैं, ट्रॉमास हो सकते हैं, पर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेज़ी सा महसूस हो सकता है, और ईगो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है आपकी, क्योंकि आप चेजिंग पावर में नहीं हो। आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप अब विश्वास करते हो डिवाइन पे, और अब आप चाहते नहीं हो कि DM के पास दोबारा ऐसे ही मैं जाऊं, समय ख़राब होगा, वक्त ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। तो यही है DM और DF की करंट एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।